alaikum. Well, today we are back with the part 2 of our ongoing video. हमने पहले किडनी पर बात की और आज बारी है हमारे यूरेटर की, सबके यूरेटर की. Okay, so part 2 is going to be about the ureter. अब ureter होता क्या है? Let's see. Okay, wait a minute. Let me take the pointer. Okay, अच्छा होता ये कि as we know that the urine formation takes place in the kidneys. In the nephrons, which are the functional and as well as the structural units of the kidney. Once urine is formed in the kidney, it has to be transported from the kidney to the bladder, which we have been studying for years. So ureters are the tubes or the channels which conduct urine from the kidney towards the urinary bladder, and where the urine will be stored until it is voided by the body. So we have two ureters, a right one and a left one. Let us see its details. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड विद द लेक्चर, मैंने पहले एक बात बताना भूल गई थी. हम अक्सर पढ़ते हैं कि सम ऑर्गन्स आर रेट्रोपेरिटोनियल एंड सम ऑर्गन्स आर इंट्रापेरिटोनियल, और हमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कौन से ऑर्गन्स रेट्रोपेरिटोनियल हैं, कौन से इंट्रापेरिटोनियल है. तो एक बार एक नमूनक याद कर लेते हैं जो है फॉर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, बिकॉज बेसिकली हम लोग रीनल मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी किडनीज़ और यूरेटर्स वगैरह भी हैं, जो कि दोनों ही आपके रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं. तो फॉर दैट रीज़न अगर हम सब रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स याद कर लें तो हमें now or later फ़ायदा ही होना है. सो mnemonic इज़ सैड पका, एंड इसके लिए फॉर एस यू हैव द सुप्रारेनल ग्लैंड्स. डेफिनेटली अगर किडनीज आपकी रेट्रोपेरिटोनियल हैं तो आपके सुप्रारेनल ग्लैंड्स जो कि ऑन द टॉप ऑफ किडनीज प्लेस्ड हैं वो भी रेट्रोपेरिटोनियल ही होंगे. अयोटा एंड इंफीरियर वेना कैवा बोथ आर रेट्रोपेरिटोनियल फ्रॉम ए. फ्रॉम डी द ड्यूडेनम, उसके जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, और जो सेकंड जो कि उसका डिसेंडिंग पार्ट है और थर्ड जो कि उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स उसके रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं. देन इस पी से पेंक्रियाज जो पूरा पूरा रेट्रोपेरिटोनियल होता है एक्सेप्ट फॉर इट्स टेल जो कि इंट्रापेरिटोनियल होती है. अच्छा, यू से यूरेटर्स, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स जस्ट लाइक द किडनीज. सी से हो गया आपका कोलोन, जस्ट उसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट. जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है इट इज़ इंट्रापेरिटोनियल, याद रखना. जो एक्सेप्शंस है ना ये याद रखना. एंड के से हो गया किडनीज, एज आई जस्ट टोल्ड यू किडनीज एज वेल एज यूरेटर्स आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. और ये से हो गया हमारा एसोफेगस एंड आर से रेक्टम. सो दीज स्ट्रक्चर्स, दीज 9 स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंट्रापेरिटोनियल, दे आर रेट्रोपेरिटोनियल, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी एंड दे हैव टू बी रिमेंबर्ड, बिकॉज ये अक्सर एमसीक्यू से पूछा होता है कि कौन सा रेट्रोपेरिटोनियल, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही होती है इसमें. उसको रिवाइज कर लेते हैं. सैड पकड़, एस से सुपररेनल ग्लैंड्स, ए से एओटा या इंफीरियर वेना कैवा, डी से ड्यूडेनम के सेकंड और थर्ड पार्ट्स, पी से पेंक्रियाज की जस्ट टेल नहीं बाकी सारे पेंक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल है, यू से यूरेटर्स, सी से कोलन जस्ट उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट्स, ट्रांसवर्स कोलन इज इंट्रापेरिटोनियल, के से किडनीज, ई से एसोफेगस एंड आर से रेक्टम. ओके नाउ, अच्छा, एज यू गाइस नो आई हैव बीन टीचिंग यू फ्रॉम बीडी, तो आज भी हम बीडी से ही कवर करेंगे. तो यूरेटर्स आर अ पेयर ऑफ नैरो थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब्स जो कि कन्वे करते हैं यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. Okay, so once again you can see in this image that how ureters are bringing the urine from the kidneys to the bladder. अच्छा, कहा जाता है कि these are S shaped channels, they इनकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, या हम इसको 10 इंचज़ भी कह सकते हैं. हाफ ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड हाफ ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, इसलिए हम इसको एब्डोमिनल पार्ट में और पेल्विक पार्ट में डिवाइड करते हैं. और एट इट्स ओरिजिन ये ज़रा ब्रॉड होता है, जहाँ पर ये रीनल पेल्विस भी बना रहा होता है जो हमने कल देखा था. एंड यूरेटर्स एज वेल एज द यूरिनरी ब्लैडर, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर लाइन्ड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. और इसलिए हम इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं बिकॉज यूरिनरी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स की एपिथेलियल लाइनिंग है. ओके, देन अगेन इट्स डायमेंशंस आर देयर. ये हमने कल पॉलीसिस्टिक किडनी की थी, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. और आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट द हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. हीमोडायलिसिस बेसिकली हम अपने पेशेंट का ब्लड रिमूव करके उसको फिल्टर करके वापस पेशेंट में डालते हैं. और पेरिटोनियल डायलिसिस में हम बेसिकली पेरिटोनियल फ्लूइड पे हम डायलाइजिंग फ्लूइड हमारी पेरिटोनियल कैविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर वहाँ से द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इट एक्ट्स एज अ सीव और छन्नी की तरह एक्ट करती है, उसमें से फिर सारे वेस्ट फिल्टर आउट हो जाते हैं, और इस तरह से कुछ आपके पर्सन को हम इंट्रा पेरिटोनियली ही उसकी ब्लड की फिल्ट्रेशन कर देते हैं. सो मतलब बॉडी के अंदर ही फिल्ट्रेशन हो जाती है, जबकि हीमोडायलिसिस में हमें ब्लड रिमूव करना पड़ता है. अच्छा जी, फिर उसके कोर्स की बात है. यूरेटर्स का कोर्स क्या होता है, इसकी नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस कहाँ कहाँ पर आती हैं, इसके रिलेशंस क्या क्या होते हैं. अब आगे वाले सारी स्लाइड्स में हम यही सब कुछ स्टडी करने वाले हैं. ओके, कोर्स इसका कुछ इस तरह से होता है कि बेसिकली यूरेटर स्टार्ट होते हैं एज द पेल्विस,
द रीनल पेल्विस, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, कि एक अपर एक्सपैंडेड पोर्शन होता है यूरेटर्स का जस्ट एट द ओरिजिन ऑफ द यूरेटर, उसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस. एज अ रीनल पेल्विस से स्टार्ट होते हैं एंड दे leave the kidney lying posterior to the renal vessels. Okay, ये important. And as they say that it's lying on the surface of the psoas major muscle. psoas major muscle से इमेज में कहाँ नज़र आ रहा है आपको? This is psoas major muscle. ये पूरा psoas major muscle है. This one whole is. So basically in front of psoas major descend करते हैं ureters, and they are descending first as in the form of renal pelvis and then as ureter proper on the surface of psoas major. अच्छा, अगेन इन दिस डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट कि कैसे psoas major के ऊपर यूरेटर्स रन कर रहे हैं लाइक दिस. अच्छा, अब सेकंड रिलेशन क्या होता है इनका? सेकंड रिलेशन ये होता है कि ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रा के टिप्स पर मूव करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि वो psoas major के ऊपर मूव करते हैं, सेकेंडली वो टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के ऊपर मूव करते हैं, और इसी तरह ये डिसेंड डाउन कर जाते हैं. ओके, like this. And descending down जब ये रीच करते हैं ना bifurcation of common iliac artery right here, वहाँ पर ये बेसिकली क्रॉस कर रहे होते हैं. उस पॉइंट पर bifurcation of common iliac artery को ये क्रॉस कर रहे होते हैं, और इसको क्रॉस करके ये एंटर हो जाते हैं इन योर pelvic cavity. उससे ऊपर ऊपर ये abdominal cavity में होते हैं, और इसको क्रॉस करके ये pelvic cavity में एंटर हो जाते हैं. और यही वजह है कि हम इसके दो पार्ट्स बनाते हैं, एक होता है abdominal part, another one is the pelvic part of ureters. All right, so in this way, and then you can see कि किस तरह ये laterally backward और inward move कर रहे हैं like this at the anterior margin of the greater sciatic notch here, and then जहाँ पर ischial spine का region है, यहाँ पर basically ये base of urinary bladder में entry ले लेते हैं. So यहाँ पे इसके बस ये relations हैं कि ये tips of transverse processes के ऊपर move करते हैं और साथ psoas major की सब्सटेंस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं. देन यहाँ पर एट लेवल ऑफ bifurcation of common iliac artery ये एंटर होते हैं द pelvic cavity here, and then it lies anteriorly according to the notch of the greater sciatic notch, और फिर ये ischial spine के लेवल पर एंट्री ले लेते हैं into the base of the urinary bladder. तो ये हो गया course of ureters. आई होप कि याद रहेगा. दिस होल इज़ अ कोर्स ऑफ ureters. अच्छा, फिर बात की जाती है कुछ कंस्ट्रक्शंस होती हैं थ्रू आउट इट्स कोर्स. 5 कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि नॉर्मल है, हर इंडिविजुअल में होती हैं. पहली कंस्ट्रक्शन होती है एट द लेवल वेयर द पेल्विस इज़ फॉर्मिंग द यूरेटर प्रॉपर, जिसको हम लोग पेल्विको या पेल्वी यूरेटेरिक जंक्शन भी कहते हैं इस लेवल पर. सेकेंडली जहाँ पर ये क्रॉस कर होता है पेल्विक ब्रिम को, एज ए जस्ट शोर यू कि जहाँ पर आपकी कॉमन इलिक आर्टरी डिवाइड कर रही होती है इंटरनल और एक्सटर्नल इलिक आर्टरी में, तो वहाँ पर भी इसमें कंस्ट्रक्शन आती है. देन जहाँ पर मेल्स में इसको क्रॉस कर होता है वास डेफरेंस बिफोर एंटरिंग द यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन आती है. जहाँ पर ये एंटर हो रहा है द यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम लोग यूरेटेरो वेजिकल जंक्शन कह रहे हैं, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन आती है. और जहाँ पर ये ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अब ट्राइगोन क्या होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे इन द टॉपिक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और जहाँ पर ये ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में एंट्री लेता है वहाँ पर भी इसमें कंस्ट्रक्शन आते हैं. तो ये 5 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर यूरेटर में कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं. एक पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन, एक पेल्विक ब्रिम, एक वॉस डेफरेंस का लेवल, एक इसकी एंट्री इनटू इट्स यूरेटेरो वेजिकल जंक्शन, और एक यूरेटेरिक ऑरिफिस के लेवल पर जहाँ पर ये ट्राइगोन के अंदर एंट्री ले रहा है. सो दिस 5 आर द नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूरेटर्स. अच्छा, नाउ देर आर सम रिलेशंस ऑफ द यूरेटर. सिंस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि यूरेटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ये ओरिजिन लेता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ पेल्विस पड़ा होता है, इसका एक्सपेंडेड सा पोर्शन होता है, हम उसके भी रिलेशन स्टडी करेंगे. सेकेंडली जब उसके बाद ये प्रॉपर एक यूरेटर बनता है आउटसाइड द किडनी, हम उसके भी रिलेशन स्टडी करेंगे. फिर जब ये एब्डोमेन में पड़ा होता है तो एब्डोमेन में इसके क्या रिलेशन होते हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे. फिर जब ये पेल्विस में आता है क्रॉसिंग द पेल्विक ब्रिम, उसमें इसके रिलेशन क्या होते हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे. तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ना ये इसके रिलेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये रिलेशन ही हमें बेसिकली समझ नहीं आ रहे थे बाद में, और हमें बहुत मसला होता है इनको करने में. सो लेट्स बिगिन विद इट. अच्छा, जो तो इसके पेल्विक पोर्शन के रिलेशन है ना वो बहुत सिंपल से हैं, वो तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे क्योंकि पेल्विस के आसपास और कुछ भी नहीं पड़ा, वो सिर्फ आपकी पड़ी हुई रीनल वेजल्स. तो अगर आपको आए ना एग्जाम में रिलेशंस लिखे हैं पेल्विस के, तो आपने बस उसमें रीनल वेजल्स ही लिखने हैं, जो कि है रीनल आर्टरी और रीनल वेन, और ये उसके पोस्टीरियरली पड़ा होता है आपका रीनल पेल्विस. ठीक है, ये तो आसान सी बात है. एंड इन दिस अगेन यू कैन अप्रिशिएट द psoas major मसल, जिसके ऊपर आपकी किडनीज भी पड़ी हुई हैं और उसी के सब्सटेंस के ऊपर ये भी मूव कर रहा होता है नीचे आते हुए. अच्छा, पहले तो हमने बात कर ली रीनल पेल्विस की. अब आफ्टर लीविंग द किडनी एज
यूरेटर प्रॉपर, उस यूरेटर प्रॉपर के क्या रिलेशंस होते हैं, अभी वो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंचा, इट हैज़ जस्ट लेफ्ट द किडनी, तब उसके रिलेशंस क्या होंगे। अच्छा, राइट साइड के अलग होंगे, लेफ्ट साइड के अलग होंगे। पहले हम राइट साइड के देख लेते हैं। राइट साइड में बेसिकली कुछ तो रीनल वेजल्स ही उसको उसके आसपास होंगी। सेकेंडली उसके आसपास होंगे ड्यूडेनम का सेकेंड पार्ट। ओके, एक होता है फर्स्ट पार्ट, एक होता है सेकंड पार्ट, एक होता है थर्ड पार्ट और एक होता है फोर्थ पार्ट। तो बेसिकली ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट इसके आपके राइट वाले यूरेटर के साथ इनको अटैक्ट होगा, ये उसके रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। और अगर अप्रोप्रिएटली बोलूँ तो उसके एंटीरियर रिलेशन में आएगा द सेकंड पार्ट ऑफ यूरेटर, सॉरी द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। राइट साइड पे ये होगा। और मतलब अभी हम नीचे वाले रिलेशन की बात नहीं कर रहे, जस्ट ऊपर रिलेशन की बात कर रहे हैं। मैंने इट हैज़ जस्ट लेफ्ट द किडनी, अभी वो प्रॉपर आपका यूरेटर बना ही है। ओके, और जो आपका राइट साइड है, ये हमने किस साइड की बात की थी, राइट साइड तो ये है ना। जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड रिलेशन कुछ ऐसे होते हैं बेसिकली यूरेटर की, उसके ऊपर पड़ा होता है पैंक्रियाज, कुछ पड़े होते हैं कॉइल्स ऑफ जेजुनम, कुछ पड़ा होता है पेरिटोनियम का पोर्शन, और कुछ पड़े होते हैं यहाँ पर इसकी रीनल वेजल्स। तो बस यही सीन है इसका। अच्छा, 4 पोर्शन है ना, पेल्विस के आसपास जस्ट वेजल्स पड़े हुए हैं, रीनल वेजल्स, ठीक है। लाइंग आउटसाइड द किडनी, जब वो प्रॉपर यूरेटर बना है, लेफ्ट साइड के अलग है, राइट साइड के अलग है। लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड रीनल वेजल्स, और राइट साइड पे पड़ा हुआ है अगेन द रीनल वेजल्स, पैंक्रियाज, कॉइल्स ऑफ जेजुनम जो यहाँ नज़र नहीं आ रही पर यहाँ पर होती हैं, और पड़ा हुआ है पेरिटोनियम का कुछ पोर्शन, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं एब्डोमिनल पार्ट की और पेल्विक पार्ट के रिलेशंस के, वो भी हमने स्टडी करने हैं। तो पेल्विक पार्ट यहाँ तक होता है इसका डेफिनेटली, और पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करके नीचे वाला होता है उसका कौन सा कंपोनेंट, पेल्विक कंपोनेंट। एंड आफ्टर इट एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर, वो कंपोनेंट होगा इसका इंट्राम्यूरल कंपोनेंट या इंट्रावेजिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इन तीनों चारों चीज़ों के रिलेशंस देखेंगे। अच्छा जी, सो फर्स्ट दे आर शोइंग अस सेम डायग्राम वंस अगेन। अच्छा, पोस्टीरियर रिलेशंस ना हमने कल जैसे किडनी के किए थे ना, कि पोस्टीरियर रिलेशन सेम थे लेफ्ट और राइट किडनी के, यूरेटर का भी सेम केस, आपके पोस्टीरियर रिलेशन सेम होंगे। हाँ, आपके मीडियल रिलेशंस डिफरेंट होंगे, आपके लेटरल रिलेशंस डिफरेंट होंगे, बल्कि इनफैक्ट मीडियल और लेटरल भी सेम ही होते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपके जो मसला आता है ना वो होता है मोस्टली एंटीरियर रिलेशंस में, जैसे हमने पीछे देखा कि एक साइड पे ड्यूडेनम पड़ा हुआ है, दूसरे पे पैंक्रियास पड़ा हुआ, तो ऐसे चीज़ें डिफरेंट ना एंटीरियर रिलेशंस में होती हैं। आपके पोस्टीरियर भी सेम होंगे मोस्टली, आपके मीडियल भी सेम होंगे, आपके लेटरल भी सेम होंगे, जस्ट मसला कहाँ पर आएगा, एंटीरियर रिलेशंस में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑन बोथ साइड्स वी आर सेइंग कि आपके टिप्स ऑफ ट्रांसफर्स प्रोसेसेस ही पड़े हुए हैं, और उनके पीछे हमारा बड़ा सा मसल कौन सा पड़ा हुआ था, श्वास मेजर पड़ा था, जिसके ऊपर ये रन कर रहा था। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है जेनेटोफेमरल नर्व, ठीक है, जो यहाँ पे डेफिनेटली शो नहीं हो रही, बट आपने इसके पोस्टीरियर रिलेशन में याद रखना है कि एब्डोमिनल रीजन में पोस्टीरियर रिलेशन में जेनेटोफेमरल नर्व भी आएगी। ओके, देन अगेन दे आर शोइंग अस द श्वास मेजर मसल, जिसके ऊपर रन करके नीचे उतर रहा होता है, एंड बस यही रिलेशन है उसके। और एंटीरियर वाले में लेफ्ट और राइट के थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेफ्ट साइड पे आपको राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि इन्फीरियर वेना कव है, ठीक है, और राइट साइड पे आपकी मोस्टली आपकी रीनल वेजल्स होती हैं, और यहाँ पर होती है गोनेडल नर्व, गोनेडल वेन, दिस वन, ये जो नीचे से ऊपर आ रही है, दिस वन इज अ गोनेडल वेन, ये, और इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन, ठीक है। तो राइट साइड में आपने मेंशन करना है इन्फीरियर वेना कवा। अब हम कौन सा वाले की कर रहे हैं, अब हम एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसके कर रहे हैं ना, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर के कर रहे हैं। तो आपने राइट साइड पे लिखना है इन्फीरियर वेना कवा, और आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है दी कौन सा क्या था, हाँ, द गोनेडल वेन, द रीनल वेजल्स एंड द इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। ये आपकी 4 चीज़ें होगी जो आपने एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर में कर ली हैं कवर। अच्छा जी, अगेन अगर हम थोड़ा डिटेल्स में जाएं और अच्छे से करें इस पोर्शन को, तो ये चीज़ें होती हैं कि अगेन यू सी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम फॉर द राइट एंड ओके जी। तो आपकी राइट कॉलिक वेजल्स होंगी, लेफ्ट पे आपकी लेफ्ट कॉलिक वेजल्स होंगी, इस साइड पे आपकी इलियो कॉलिक वेजल्स होंगी, क्योंकि आपका इलियम इस तरह आकर आपका कोलोन बना रहा था, ठीक है। सो यहाँ आपकी इलियो कॉलिक वेजल्स होंगी, यहाँ पे आपके सिग्मोइडल वेजल्स होंगे। आप नोट किया होगा जब आपको सिग्मोइड होता है तो मोस्टली आपके लेफ्ट साइड पर ही पड़ा होता है, ठीक है। देन आपकी राइट गोनेडल वेजल्स, तो बेसिकली आप राइट लेफ्ट करके इसके एंटीरियर रिलेशंस याद कर सकते हो। एंड देन होंगी हमारी लेफ्ट गोनेडल वेजल्स, रूट ऑफ मेजेंट्री, जो कि थोड़ी नई चीज़ है, एंड सिग्मोइड मेसोकोलोन। तो यहाँ पे रूट ऑफ मेजेंट्री, तो बेसिकली मेसोकोलोन भी एक तरह की मेजेंट्री होती है, तो रूट ऑफ मेजेंट्री से आप सिग्मोइड मेसोकोलोन को याद कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे सिग्मोइडल वेजल्स होंगी वहीं सिग्मोइड मेसोकोलोन भी होगी। और ये होगा आपका राइट यूरेटर, होगा आपका लेफ्ट यूरेटर। ये बेसिकली एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर्स के रिलेशंस हैं जो कि हमने याद करने हैं। और राइट, सो कौन कौन सी चीज़ें हुई, बट फिर से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, साथ से मैं नोट भी कर देती हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली हैं, ठीक हो गया। सो पीछे तो हमें पता ही कि हमेशा श्वास मेजर मसल ही बड़ा होता है, एज वी नो,
पीछे आपके हमेशा सोरास मेजर मसल होगा, और आगे आपकी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। राइट कॉलिक आर्टरी, राइट कॉलिक वेज आर्टरी और वेन, लेफ्ट कॉलिक आर्टरी और वेन, ठीक है। इलियोकॉलिक वेजल्स, सिग्मोइडल वेजल्स, राइट गोनेडल वेजल्स, लेफ्ट गोनेडल वेजल्स, रूट ऑफ मिसेंट्री, सिग्मोइडल मिसल कॉलोन। तो ये चार चीज़ें जो आप दोनों की अगर याद कर लो तो आपको काफ़ी कुछ हो जाएगा, और इतना काफ़ी है, मतलब बुक में भी इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा मतलब स्लाइड चेंज करती हूँ और आप मुझे ज़ुबानी बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ज़रा रिवाइज़ करने की कोशिश करो क्या क्या चीज़ें थी, राइट साइड पे कौन सी थी और लेफ्ट साइड पे कौन सी थी। राइट साइड पे मिलेंगे राइट गोनेटल वेजल्स, लेफ्ट पे होंगी लेफ्ट गोनेटल वेजल्स। राइट साइड पे होंगी, एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं ना, आपको याद हो जाए। इलियोकॉलिक वेजल्स होंगी राइट साइड पे, सिग्मोइडल वेजल्स होंगी लेफ्ट साइड पे, राइट गोनेटल वेजल्स, लेफ्ट गोनेटल वेजल्स, रूट ऑफ मिसेंट्री एंड द सिग्मोइड मीजोकोलोन। सिग्मोइडल चीज़ें हमेशा लेफ्ट पे होंगी, हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। ओके सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें दोबारा से श्वास मेजर मसल दिखा रहे हैं जिसके ऊपर यूरेटर रन कर रहा है, जो कि इसका पिछले पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। और अगेन द टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस भी पीछे होंगी, जेनेटो फेमरल नर्व भी पीछे होगी, आई जस्ट टोल्ड यू। और मीडियल रिलेशंस में मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियर वेना कावा ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट गोनेडल वेन, जो कि यहाँ पर तो शो नहीं हो रही, बट आई थिंक ये वाली ये लेफ्ट गोनेडल वेन है, लेफ़्ट पे होगी, और आपकी इन्फीरियर मिजेंटेरिक वेन भी लेफ़्ट पर ही होगी। ओके सो पोस्टीरियर रिलेशन थोड़े से इनके डिफरेंट होते हैं यूरेटर के। इफ़ यू टॉक अबाउट दी पेल्विक पार्ट, ठीक है, पेल्विक पार्ट में ऐसे होता है कि जो आपके एंटीरियर होंगे डेफिनेटली वही पोस्टीरियर, वही जो आपके एब्डोमिनल पार्ट के होंगे वही आपके पेल्विक पार्ट के रिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि अब काफ़ी सारे चेंजिंग्स आ चुकी हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो यूरेटर होगा ये पास करेगा ओवर द कमेंसमेंट ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द इंटरनल इलिक आर्टरी। ये आपकी इंटीरियर इलिक आर्टरी थी ना, ये एक्सटर्नल इलिक आर्टरी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पास करेगा ना ओवर द बाइफिकेशन ऑफ द कॉमन इलिक आर्टरी, तभी ये बनता है बेसिकली द पेल्विक यूरेटर। उसके ऊपर ये आपका एब्डोमिनल यूरेटर होता है। ओके सो यहाँ पे जहाँ पे इंटरनल इलिक आर्टरी निकल रही है, तो इंटरनल इलिक आर्टरी बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक्स देती है, तो यहाँ पर आपको कमेंसमेंट ऑफ एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलिक आर्टरी भी मिलेगा, तो वो भी इसका बेसिकली एक पोस्टीरियर रिलेशन है पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर का। ओके तो एक मिलेगी आपको बाइफिकेशन ऑफ कॉमन इलिक आर्टरी, एक मिलेगी आपको कमेंसमेंट ऑफ एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलिक आर्टरी। यहाँ पे एक लंबोसैक्रल ट्रंक भी होता है जो नज़र नहीं आ रहा। ओके देन यहाँ पर एक सैक्रो इलिक जॉइंट जो कि आपको यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा होगा, द सैक्रो इलिक जॉइंट, इस जगह पे इलिक तो नज़र नहीं आ रही है लेकिन सैक्रो आपको नज़र आ रही होगी। ओके और इंटरनल इलिक वेन भी है एज यू कैन सी हियर। तो ये सारे होके पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर, ये आपने याद रखने हैं। और जो हमने ऊपर किए थे वो सारे थे इसके एंटीरियर रिलेशन, तो हमने जस्ट देख कर आए हैं, ये सारे एंटीरियर रिलेशन ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर, ठीक है। और हमने पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर की कोई इंटरनल रिलेशन एसेस नहीं किए, हर आदर हम इसके लेटरल रिलेशन ज़रूर करेंगे, जिसकी चीज़ें लेटरली पड़ी हुई हैं वो हम आगे करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। तो ये वजह उधर रिवाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं ना काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं और हमें अक्सर भूल भी जाते हैं। अच्छा तो रीनल पेल्विस का तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेल्विस से रिलेटेड तो जस्ट आपके रीनल वेजल्स ही हैं। हम बेसिकली करेंगे व्हेन द यूरेटर लीव्स द किडनी, तो उसके बाद उस रिलेशन में राइट साइड पे ड्यूडेनम का आ रहा है रीजन और लेफ्ट साइड पे पैंक्रियाज और रीनल वेजल्स का रीजन आ रहा है। अब आपका आउटसाइड द किडनी भी खत्म हो गया। अब हम एब्डोमिनल रीजन की बात करते हैं। एब्डोमिनल रीजन में बेसिकली पोस्टीरियरली आगे पड़ी टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, श्वास मेजर मसल एंड जेनेटोफेमरल नर्व, ठीक है। और एंटीरियर रिलेशन, और ये भी अगेन सेम चीज़ है वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लेफ़्ट और राइट साइड की बात की जाए तो आपको राइट साइड पे इन्फीरियर वेन कावा मिलेगी और लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेंगी गोनेडल वेन, दिस वन एंड दी, और कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर, येस द इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन एंड द रीनल वेजल्स, ठीक है। और हमने इंटीरियर रिलेशंस तो देख ही लिए एब्डोमिनल पार्ट के, जो कि चार हम दोनों साइड पे कर लें, लेफ़्ट राइट करके तो हमारे कवर हो जाते हैं। और देन बात आई थी पेल्विक पार्ट की, जिसके हमने पोस्टीरियर रिलेशंस कर लिए हैं, जो कि काफ़ी आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन इसके इंटीरियर रिलेशंस नहीं हैं, मतलब बुक में है ही नहीं, और इतनी इंपॉर्टेंट इंटीरियर चीज़ें हैं भी नहीं। हाँ लेकिन लेटरल रिलेशन ज़रूर हैं, वो हम देख लेते हैं आगे। ओके सो नाउ दिस इज़ द यूरेटर, और इसके लेटरली कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ना चीज़ें सही से अप्रिशिएट नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी स्ट्रक्चर हैं जो इसके पीछे लेटरली पड़े हैं, पर वो ऐसे लग रहा है जैसे इसके आगे पड़े हों, ठीक है। तो आप लेटरल रिलेशंस को जिस तरह याद कर सकते हो कि तीन तो आपकी ऑब्चुरेटर की चीज़ें ही हैं, क्योंकि पेल्विक रीजन में बेसिकली आपकी ऑब्चुरेटर ही वाली चीज़ें ही होंगी, मतलब ऑब्चुरेटर वेन होगी, ऑब्चुरेटर आर्टरी होगी, ऑब्चुरेटर नर्व होगी, ठीक है। तो लेटरली तीन चीज़ें आप ज़ुबानी याद कर लो, ऑब्चुरेटर नर्व,
ऑब्चुरेटर आर्टरी, आर्टरी कहाँ पे दिखाई है इन्होंने, यहाँ पे है या नहीं है, नर्व एंड आर्टरी इकट्ठी है, ठीक है, खैर वेन भी होती है इनके साथ। तो ऑब्चुरेटर नर्व, आर्टरी और वेन इसके लेटरल रिलेशन में, मतलब यहाँ से इसे समझ नहीं आ रहा लेकिन ये इसके लेटरली पड़े होते हैं, ठीक है। सेकेंडली सुपीरियर वेजिकल वेन एंड हाँ इंफीरियर वेजिकल वेन एंड सुपीरियर वेजिकल आर्टरी। अच्छा सुपीरियर वेजिकल आर्टरी तो आपको यहाँ नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इंफीरियर वेजिकल वेन है या नहीं। खैर ये आर्टरी है तो इस आर्टरी के साथ ही वेन भी जा रही होगी। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, inferior vesical vein, obturator nerve, obturator artery, obturator vein एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी, जो कि यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं हो रही होंगी, यहाँ रेक्टम का रीजन शो नहीं किया गया। तो ये सारे रिलेशंस थे पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के लैटरल रिलेशंस, ठीक है। इन्होंने कहीं पे एंटीरियर रिलेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमने एब्डोमिनल रीजन के एंटीरियर रिलेशंस पढ़े थे, पोस्टीरियर भी थे पर उसके लैटरल नहीं थे, पर इसके हमें लैटरल रिलेशंस भी करने पड़ेंगे क्योंकि इसके एंटीरियर नहीं है, इसके जस्ट पोस्टीरियर रिलेशंस हैं पेल्विक पार्ट के जो हम पीछे कर रहे हैं, और अब हमने इसके लेटरल रिलेशंस करें। इसमें यहाँ पर 3 आ गई, ऑब्चुरेटर नर्व, आर्टरी एंड वेन। और कौन से रीजन आ गए, और आगे सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, इंफीरियर वेजिकल वेन एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। ये आपकी 6-7 चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं। एंड देन इसके बाद जब इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट हैं, वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा मेल्स में तो खैर यहाँ पे शो भी हो रहा है कि यहाँ पे आपको सेमिनल वेजिकल्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि अगेन इसके आपको लेटरली और सुपीरियरली मिलेंगे, अब इसके बेसिकली बिहाइंड मिलेंगे, बुक के अकॉर्डिंग बिहाइंड पड़े होते हैं सेमिनल वेजिकल। और सेकेंडली इसके डक्टस डेफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, यस, डक्टस डेफरेंस इज सुपीरियरली मूव करते हैं बेसिकली फ्रॉम इट्स लेटरल साइड टू इट्स मीडियल साइड एज यू कैन सी हियर। तो मेल्स में कुछ रिलेशंस डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द फीमेल्स यूरेटर रिलेशंस, क्योंकि ये बेसिकली उसी रीजन से गुजर होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पड़े होते हैं। सो इसके रिलेशंस इस हिसाब से डिफरेंट होते हैं कि मेल्स में यू विल बी ऑल्सो फाइंडिंग दी डक्टस डेफरेंस एंड दी सेमिनल वेजिकल एंड द वेजिकल वेन्स एज वेल, ओके। और फीमेल्स में आपको मिलेगा, कोई इमेज है इसकी, हाँ ठीक है, फीमेल्स में यू फाइंडिंग द लिगामेंट ऑफ यूट्रस, जो कि यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा लेकिन लिगामेंट ऑफ यूट्रस भी होता है जो बेसिकली इसके लोअर और मीडियल पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यूट्रन आर्टरी, क्योंकि यूट्रस का रीजन जस्ट फीमेल्स में होगा तो यूट्रन आर्टरी भी इससे रिलेटेड होगी ओनली इन द फीमेल्स, राइट। एंड इन फ्रंट ऑफ द यूरेटर वो रन कर रही होती है, यहाँ पे नजर आ रही है यूट्राइन आर्टरी, यस यस, पहले उसके इंटीरियरली मूव कर रही होती है, देन इट पासिस मीडियली टू सप्लाई द यूट्रस। देन इससे रिलेटेड होता है फोर्निक्स ऑफ वजाइना, द पोर्शन ऑफ सर्विक्स और टर्मिनल रीजन ऑफ वजाइना। तो बेसिकली एज वी नो कि फीमेल्स में ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी होती है कि रेक्टम से आगे आपका वजाइना और फर्दर आपका यूट्रस, एंड सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर अलॉन्ग विद द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स एंड द एक्सटर्नल यूरेथरल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल यूरेथरल ओपनिंग। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यूट्रस की काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स भी आपके यूरेटर्स के साथ इन रिलेशन आ जाते हैं और हमें उनको भी स्टडी करना पड़ता है। और इन दिस केस उसमें सर्विक्स आ जाएगा, फोर्निक्स ऑफ वजाइना आ जाएगा, वजाइना इटसेल्फ, यूट्रन आर्टरी और लिगामेंट ऑफ यूट्रस। और मेल्स में आ जाएगा डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेजिकल एंड वेजिकल वेन्स, ओके। सो ये भी हो गया। देन बात की जाती है इंट्राम्यूरल पार्ट या इंट्रावेजिकुलर पार्ट ऑफ यूरेटर की। तो बेसिकली पेल्विक रिंग को क्रॉस करके उसने एट द एंड एंट्री तो यूरिनरी ब्लैडर में ही लेनी है। तो व्हेन इट एंटर्स द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो वहाँ पर जहाँ ये इन द वॉल प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम बोलते हैं इसको दैट दिस इज़ द इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द यूरेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर। और अंदर आकर ये बेसिकली एक ट्राइगोन एक रीजन होता है यूरिनरी ब्लैडर में जो हम आगे स्टडी करेंगे, उसके अंदर एंट्री लेता है। और जहाँ पर इसकी ट्राइगोन में एंट्री होती है उसे हम बोलते हैं यूरिटेरिक ऑरिफिस। जस्ट लाइक यू हैव अ यूरेथरल ऑरिफिस, वी हैव अ यूरिटेरिक ऑरिफिस, ओके। अच्छा देन दे टॉक्ड अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरेटर। अच्छा ब्लड सप्लाई डिफरेंट होती है डिफरेंट सेगमेंट्स की। फॉर एग्जांपल अब एक उसका सुपीरियर सेगमेंट होता है, एक उसका मिडिल सेगमेंट होता है और एक उसका इन्फीरियर सेगमेंट होता है। तो तीनों सेगमेंट्स की ब्लड सप्लाई डिफरेंट होती है। जो आपको सुपीरियर सेगमेंट होता है वो तो बेसिकली आपकी रीनल आर्टरी से सप्लाई ले रहा होता है, उसी से उसकी मेन ब्रांचेज होती हैं। कुछ यूरेटेरिक ब्रांचेज होती है रीनल आर्टरी की, कुछ आती हैं ओवेरियन आर्टरी से या टेस्टिकुलर आर्टरी से। बेसिकली गोनेडल वेजल से वो सप्लाई लेता है और रीनल वेजल से सप्लाई लेता है आपको सुपीरियर पार्ट। सेकेंड पार्ट एब्डोमिनल अयोर्टा से सप्लाई लेता है इटसेल्फ। एंड थर्ड पार्ट या डिस्टल पोर्शन जो होता है इसका वो सुपीरियर एंड फिर वेजिकल आर्टरी। अच्छा इन वेजिकल वर्ड हम जब भी यूज़ करेंगे ना, हम यूज़ करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के लिए। तो जो यूरिनरी ब्लैडर्स को सप्लाई कर देती हैं आर्टरीज, वही लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर्स को भी सप्लाई दे देती हैं। और इन दिस वे इसकी सप्लाई पूरी हो जाती है, डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट्स। अच्छा न्यूरॉन सप्लाई ऑटोनॉमिक होती है, ठीक है, दोनों डिवीजन से आती है, सिम्पैथेटिक से भी पैरासिम्पैथेटिक से भी। सिम्पैथेटिक से बेसिकली आती है फ्रॉम T10 टू L1 लेवल, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक से आती है T10 टू L1 लेवल। और पैरासिम्पैथेटिक में S2 टू S4 आती है, जो कि बेसिकली आपकी पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व बना रही है। पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व ही आपके लोअर बॉडी विजरा को सप्लाई दे रही है, जस्ट लाइक वेगस नर्व आपके अपर बॉडी विजरा को सप्लाई दे रही होती है।
अच्छा जी, सो दैट वाज़ ऑल अबाउट यूरेटर। आई नो ये बहुत थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, बट हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सो दैट हमें ये मेमोराइज़ हो जाए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशंस ऑफ यूरेटर ही हैं, जो कि 4 पार्ट्स में हैं। एक तो रिनल पेल्विस के रिलेशंस जो हम कर चुके हैं, इंट्रावेसिकल पार्ट के वो भी हम रिलेशंस तो खैर नहीं, वो तो जैसे एंट्री ले रहा है वहाँ पर आपका यूटेरिक ऑरिफिस बन रहा है। पेल्विक पार्ट के जो कि हमने किए थे उसके पोस्टीरियर रिलेशंस और लेटरल रिलेशंस, उसके कोई एंटीरियर रिलेशन नहीं थे। एब्डोमिनल पार्ट के एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रिलेशंस थे जो कि हम देख चुके हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, और ये उसके एंटीरियर रिलेशन है। देखो, लेफ्ट कॉलिक वेसल्स, राइट कॉलिक वेसल्स, सिग्मोइडल वेसल्स एंड द इलियोकॉलिक वेसल्स। अच्छा, आपको हमेशा 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 लेफ्ट साइड पर आप एक नमोनिक बना लो एल एस के नाम से, एल एस। तो हमेशा लेफ्ट साइड पे आपको सिग्मोइडल वेसल्स मिलेंगी, सिग्मोइड मेसोकोलन मिलेगा, और राइट साइड पर रूट ऑफ मेसेंट्री, आर से राइट और आर से रूट ऑफ मेसेंट्री मिलेगी, और इलियोकॉलिक वेसल्स और राइट गोनेटल वेसल्स मिलेंगे, वहाँ पर लेफ्ट गोनेटल वेसल्स मिलेंगी। अच्छा, तो गोनेड्स और यूरेटर्स हमेशा आसपास ही रहेंगे, इनके रिलेशंस भी जैसे होंगे, उनकी सप्लाई भी आस एक दूसरे से आती रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने करनी है। देन बस दैट वाज ऑल। ये कुछ लेटरल रिलेशन अच्छे से याद कर लेना। आई नो इसमें हमने 3 ऑब्जर्वेटरी वाली चीज़ें की थी। एक इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की थी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की थी, मिडल रेक्टल आर्टरी की थी, और बस। और फिर मेल में डिफरेंट किए थे, सेमिनल वेसिकल वॉज डिफरेंस। फीमेल में हमारे वो लिगामेंट ऑफ यूट्रस किया था हमने, यूट्रन आर्टरी की थी, और फोर्निस ऑफ वजाना, वजाना इटसेल्फ किया था। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो बेसिकली मुश्किल होंगे, बाकी सारा ईजी पोर्शन है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो थी मैंने बना ली थी यूरेटर पे। अब यूरिनरी ब्लैडर पे मैं थोड़ी देर बाद एक अपलोड करती हूँ वीडियो, ठीक है, तो वो भी देख लेना आप। लेकिन आई होप कि समझ आ, क्योंकि इसमें बेसिकली हिस्टोलॉजी भी है इसमें लिखी हुई इस चैप्टर में यूरेटर की, और साथ इसकी डेवलपमेंट भी है, इसके अनॉमलीज भी हैं, लेकिन वो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हिस्टोलॉजी में कवर हो जाएंगे, बल्कि वहाँ ज़्यादा अच्छे से कवर होंगी। यहाँ पर तो बस उसको हम कन्फ्यूज़ ही होंगे अगर पढ़ेंगे भी तो। और डेवलपमेंट भी हम एम्ब्रियो में करेंगे अच्छे से इसकी, और अनॉमलीज भी वहाँ पर एम्ब्रियो के साथ कवर हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पर ग्रॉस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने बीडी से सारा कंप्लीट करवा लिया, सारे कोर्सेज, सारा जितना कुछ भी था, रिलेशन सब कुछ हो गया। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जब आप बीडी से कोई बार रीड दोगे तो आपको चीज़ें एटलीस्ट विजुअली समझ आ चुकी होंगी, और आपको उनको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।